guys, I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to share 21 things that I have learned in my life at the age of 21. So without wasting any time, let's get started. So the first point is money cannot solve your real problems. द रीज़न इज़ आप पैसों से अपना अपनी वांट्स पूरी कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, बट पैसों से कभी आप अपना रिलेशन नहीं ठीक कर सकते. पैसों से आप कभी अपनी खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते, बिकॉज मेंटल पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पैसा आने जाने वाली चीज़ है. पैसे से आप अपना रिलेशन, भले वो हस्बैंड वाइफ का हो, भले वो माँ बेटी का हो, भले वो बाप बेटी का हो, वो किसी का भी रिश्ता हो, आप पैसों के ज़रिए उसको फ़िक्स नहीं कर सकते. आप पैसों के ज़रिए खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते हैं. खुशियाँ दिल से होती हैं, आप नहीं ख़रीद सकते. बहुत से बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं जो उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास मेंटल पीस नहीं है, उनके पास खुशियाँ नहीं हैं, उनके माइंड में सुकून नहीं है. मिडिल क्लास लोग भी हैं जो इतनी सी चीज़ों में भी खुशियाँ निकालते हैं. सो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ दैट आई हैव लर्न. जो असल में हमारे लिए ज़रूरी है, मेंटल पीस, खुशियाँ, एक दूसरे के लिए प्यार, आप नहीं ख़रीद सकते ये पैसों से. ये आप कभी भी नहीं ख़रीद सकते पैसों से. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज़ ऑलवेज फॉलो योर गट. आपकी गट फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. गट फीलिंग्स हमेशा जेन्युइन होती हैं. किसी बंदे से मिल रहे हो और आपको उससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही तो दूर है. आपकी वाइब्स कभी गलत नहीं होती हैं, भले वो किसी बंदे को लेकर हो, किसी सिचुएशन को लेकर हो, कुछ भी हो. Third thing that I've learned in my life is making mistakes is about learning lessons. तो इट्स ओके अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है. आप उस मिस्टेक से ये चीज़ सीख रहे हो कि आपने अब ये चीज़ नहीं करनी. मिस्टेक्स होती ही इसलिए हैं कि आपको अपनी लाइफ में लेसन मिले. जब तक कोई मिस्टेक नहीं करोगे ना, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मिस्टेक्स करें. अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको सर पे सवार करने के बजाय आप उसको पॉजिटिव वे में लो कि हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा. फोर्थ थिंग दैट आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने आप का ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, इस टॉक्सिक वर्ल्ड में. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आप अपने ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आई डोंट रियली थिंक कि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपका ख्याल रख सकता है. माँ बाप तो रखते ही हैं, लेकिन एक खुद का सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बन के बैठ जाओ. सेल्फ लव का मतलब है अपने पीस से आपको प्यार हो. आप वो चीज़ें करो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक हो, आप वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हो. इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का मतलब आप शीशे में खड़े होकर बोले वाह यार मैं कितनी प्यारी हूँ. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ में अब क्या चीज़ें आ जाती हैं मैं आपको बताती हूँ. अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें. अपने पास वो इन्वायरमेंट रखें जो आपको पसंद हो. अपने सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर दें. इसके अलावा आप डाइट अच्छी रखें, हेल्दी खाना खाएं, मेंटल पीस के लिए चीज़ें करें, ना कि लोगों को दिखावे के लिए चीज़ें करें. वो चीज़ें करें जिससे आपको सुकून मिलता हो. फिफ्थ थिंग दैट आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. अपने आप को कभी भी कमतर ना समझे किसी से. आप कभी भी किसी और बंदे से कंपेयर ना करें. हर बंदा अपने तरीके में यकीन माने बहुत खूबसूरत होता है. तो कंपेयर मत किया करें अपने आप को किसी से, क्योंकि वो बंदा आप नहीं बन सकते, आप वो नहीं बन सकते. तो इट्स बेटर टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. सिक्स्थ थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ यू कांट प्लीज़ एवरीवन. इट्स ओके टू से नो. ये चीज़ बिठाएं अपने माइंड में. आई नो सम सिचुएशंस गेट वेरी ऑकवर्ड कि आप मना नहीं कर सकते. मुझ पे भी बहुत गुजरती है और इनफैक्ट अभी भी मेरे साथ ये होता है कि कोई कुछ कहते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ. तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ में, कोई चीज़ करने में, तो मत करें, मना कर दें. बिकॉज हर टाइम पे आप हर किसी को प्लीज़ नहीं कर सकते हो, हर किसी को मना नहीं सकते हो, हर किसी को एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं आप. वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ योर कंफर्ट जोन इज़ योर रियल एनिमी. आई एम सेइंग दिस लाउडर. योर कंफर्ट जोन इज़ योर रियल एनिमी.
अब आप पूछेंगे वाई, मैं बताती हूँ। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं ना, हम वही करते हैं भाई जो हमारे कंफर्ट जोन में होता है, हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। ठीक है, घर में रहें, आपका कंफर्ट जोन है, ये जो करते हैं आपका कंफर्ट जोन है, बट अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। 8th थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आगे फ्यूचर की टेंशन लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कूल में जो गुजर गया उसके बारे में सोचना, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। फालतू बैठे हैं आप, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नहीं कर सकते आप कुछ। बट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने प्रेजेंट में कर सकते हैं। अपने प्रेजेंट में रहना सीखें, अपने पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दें, फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ दें। 9th थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज़ एलिमिनेट नेगेटिविटी। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, उनसे दूर हो जाएं, बहुत दूर हो जाएं। आई नो समटाइम्स आप लोगों को नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, कोशिश करें कि इग्नोर करें, अपना दिमाग कहीं और लगाएं, पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। नंबर 10 इज़ सेट योर बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एक बाउंड्री सेट करें और उस बाउंड्री के अंदर ना आप किसी को ना आने दें, कोई भी हो भले वो। Nobody has right to hurt you. It is very important to set your boundaries. 11th point is life is not fair at all. Life is very unpredictable. लाइफ का कुछ नहीं पता। लाइफ एक सक्सेसफुल इंसान को नीचे भी गिरा देती है, एक गिरे हुए इंसान को ना ऊपर भी ले जाती है। आपको पता भी नहीं कि आप अगले सेकंड मर जाओगे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लाइफ से? इंसान से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्ट करें जो करना है। लाइफ जितना हो सके ना उतना एंजॉय करें, अपनी लाइफ को वेस्ट ना करें, ये वापस नहीं आएगी। 12th थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ ऑल प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन। ऐसा कोई मसला ही नहीं है जो अपने साथ हल लेके पैदा ना हो। टेंशन लेने के बजाय ये सोचें कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी। 13 पॉइंट इज़ सम पीपल डोंट वांट यू टू सक्सीड। दैट्स ट्रू। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको देखना ही नहीं चाहते कि बंदा आगे बढ़े। आप अगर एक अच्छे इंसान भी होगे ना तो आप पे लोग कीचड़ उछालेंगे, पीठ पीछे आपके बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ करो। मैंने अपने रूम में ना एक मोटिवेशनल कोट लगाया हुआ है, मैं आपको अभी ला कर दिखाती हूँ। वेट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं आपका मोटिवेशनल कोट क्या है। मैंने अपने रूम पे लगाया हुआ है। इनफैक्ट मैं डाइटिंग कर रही होती हूँ, मैं इसको पढ़ती हूँ। मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही होती हूँ, कंटेंट बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये हर सिचुएशन पे ना ये कोट बहुत मैटर करता है। दिल नहीं कर रहा होता कोई वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं जैसे ही अपनी वॉल पे देखती हूँ ना और इससे पढ़ती हूँ, डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल, बस उसी वक्त उठ जाती हूँ। एक एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर कि करना है। अब उन लोगों को जलाओ जो आपसे जलते हैं। हैजा खाए तू जल के राख हो जाए। 13th थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ पीपल चेंज। अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं, बुरे लोग अच्छे बन जाते हैं। लोगों के जज्बात, हालात सब बदलते हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो और ये बोल रहे हो ना कि बंदा कभी नहीं बदलेगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग बदलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे लोग बुरे में बदलते हैं, बुरे लोग अच्छे में भी बदलते हैं, अच्छे लोग बुरे में भी बदलते हैं। 13th पॉइंट इज़ पीपल डिज़र्व सेकेंड चांस। कोई इंसान, अगर कोई बंदा, उससे कोई मिस्टेक हो रही है, आपसे माफ़िया मांग रहा है, तो उसको सेकेंड चांस दें। और ऐसे भी सेकेंड चांस ना दें कि अगर आप उसको सेकेंड चांस दे रहे हैं तो आपके दिल में हज़ारों बातें और आप दे रहे हैं। अपना दिल हमेशा साफ़ रखें। भले कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, आप वो चीज़ अल्लाह पे छोड़ दो। मकाफ़ाते अमल इज़ रियल। तो अल्लाह पे छोड़ दो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ज़रूर आप अपना लेवल उस इंसान तक मत गिराओ कि अगर वो आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके साथ बुरा करो। हमें लगता है कि अगर ये इस इंसान ने एक दफ़ा गलती कर दी है, 10 साल बाद जाकर ये कैसे बदल सकता है। जब आप 10 साल में आप अपने आप को देखो ना कि आप 10 साल पहले क्या थे और अब 10 साल बाद क्या हो गए हो। चेंज आया ना, तो फिर उस बंदे में भी चेंज आया है,
So every person deserve a second chance. 16th point is don't overthink. Rule your mind or else it will rule you. मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, टॉपिक खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मैंने यकीन करे अपनी ओवर थिंकिंग करना इस तरह ख़त्म की थी. मैंने संदीप मल्होत्रा की यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, जिन्होंने कहा था अपनी वीडियो में कि आप फॉर एग्जांपल बैठे हैं, आपके माइंड में एक रैंडम थॉट आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसी वक्त आप रुको और अपने माइंड में ना सोचो. 10 सेकेंड्स दो अपने आप को, 1 मिनट दो अपने आप को, जितना टाइम आपको लेना है, कि चलो जो मैं सोच रहा था उसको मैं देखता हूँ. अपनी आइज़ क्लोज करोगे और अपने माइंड पढ़ोगे ना, पढ़ना एज इन के आइज़ क्लोज करके देखोगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे. सारे के सारे थॉट्स उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे. और ये मैंने इतनी दफ़ा आजमाया है. दिस ट्रिक हेल्प्स मी अ लॉट. इसने मेरी ओवर थिंकिंग को बहुत कम किया है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती. और लोग हुज टॉकिंग जो कि बहुत ओवर थिंकिंग करती है. पॉइंट नंबर 17 दैट आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ वॉक योर ओन पाथ. पीपल लाइक टू जज अदर पीपल. अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं और दूसरा बंदा आपको जज कर रहा है ना आकर, बिल्कुल उसकी बात को अहमियत ही नहीं देगा, बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा अनटिल और अनलेस आपको पता ना हो कि आप ठीक चल रहे हो, ठीक डायरेक्शन. आपका दिल अगर कहता है ना कि आप ये चीज़ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो आप ठीक कर रहे हैं. अगर दूसरा बंदा आपको जज कर रहा है ना, तो इग्नोर, इस बंदे को दूर फेंक दो गटर के अंदर. Okay. उसके जजमेंट्स आप पे मैटर नहीं करने चाहिए. आप उससे जानते नहीं हो लेकिन आप जजमेंटल हो रहे हो. इट्स ओके, लोग होते हैं ऐसे, कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगा. अपने पाथ को कभी भी दूसरे लोगों के जजमेंट्स पे चेंज ना करना. 18th पॉइंट इज़ मेक एवरी मोमेंट काउंट. अपनी लाइफ का, जैसे कि मैंने उस वाले पॉइंट में बताया, अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करें. मैं अगर अभी आपके सामने वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं इसको एज अ बर्डन लेकर नहीं बना रही, मैं इसको एंजॉय करके बना रही हूँ. मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की, मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया, माइंड में थॉट्स आते रहते थे, ओवर थिंकिंग करती थी, तो मैंने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू किया. मैं कोई भी काम करती हूँ ना, उस चीज़ को खुशी से करती हूँ. ज़बरदस्ती से मैं कोई काम कर ही नहीं सकती, वो काम हमेशा मुझसे उल्टा होता है. एग्जाम्पल मैं आपको, मुझे किचन के काम करना बिल्कुल नहीं पसंद. मैं जब भी किचन का कोई काम करती हूँ ना, मुझसे डिज़ास्टर होता है. चीज़ वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको किक मिलती है. अगर आप ऑफिस जाके अपना काम भी कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को एज अ बर्डन नहीं लो, एंजॉय करके अपने ऑफिस का काम करो, फिर आपको वो चीज़ बर्डन ही नहीं लगेगी. 19th पॉइंट इज़ परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर इट. हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. हर बंदे के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होता है. दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसे अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाया हो. और इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट. कहते हो ना कि मुझे ये चीज़ परफेक्ट चाहिए, वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती. 20th पॉइंट इज़ चूज़ टू स्पेंड योर टाइम विद समवन हु लिफ्ट यू अप. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में 50 लोग हैं, आप उसमें से चुन के ऐसे लोगों को निकालो जिनके साथ आपका कंफर्ट जोन है, जिनके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप, जो बंदा आपको खुश रखे, जो बंदा आपको जज ना करे, भले आप जिस तरह का रिएक्ट करें. तो उन 50 लोगों में से मुझे लगता है कि आप मुश्किल से 2 या 3 को ही निकाल सकते हैं. उससे ज़्यादा ऐसे लोग होते ही नहीं हर बंदे की लाइफ में. पेरेंट्स को हटा के आपके हमेशा वेल विशर होता है, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल होता है. आप कुछ नहीं भी होते, वो तब भी आपसे प्यार करते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हैं वो तब भी आपसे प्यार करते हैं. तो सो द लास्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ वर्क हार्ड फॉर योर गोल. आपकी ज़िंदगी का जो भी गोल है ना, उसके लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ ज़रूर अचीव होगी. अपने गोल्स ना हमेशा छोटे छोटे रखें, अपनी सिचुएशन को देखते हुए कि आप अभी क्या कर सकते हैं. पहले आप उसको गोल करें, जब आप उस गोल पे पहुंच जाएं फिर आप आगे गोल सेट करें. ये नहीं कि आप पहले से एक चीज़ बना के बैठ जाओ कि यार ये चीज़ हमने करनी है लाइफ में. अभी आप कुछ नहीं और आप चाह रहे हो कि वो चीज़ आप कर लो. तो उसमें होता क्या है, एक जो लॉन्ग सा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है ना बीच में, उसमें आप बोर हो जाते हो. आपका दिल नहीं करता कि आप वो चीज़
अचीव करें, ये सबसे बेस्ट हल ये है कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करें और उन गोल पे पूरा पूरा उतरें। अपनी लाइफ को आसान बनाएं। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने बना दी है अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड। और मैं ये सब बातें कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कि लाइफ में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आपके पास खुश होके सब बता रहे हैं ना, उसको कभी भी जज मत करें प्लीज़। किसी को जज मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता अगर वो बंदा आपके सामने कुछ शो नहीं करा रहा, दैट डजंट मीन कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये सारे पॉइंट्स वो थे जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सीखे हैं। आई एम 21, इंशाल्लाह आई टर्न 22 3rd of September को। मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर की हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। एंड आई गेस ये बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं, सब अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने अभी तक ये चीज़ें ऑब्जर्व की और आप लोग के सामने रखी हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपका दिल करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।